अगर दोस्तों चाहते हो कि निबंध में आपका एक भी मार्क्स न कटे, 9 नंबर कम नहीं होता है दोस्तों। अगर आप सोचोगे अरे यार निबंध लिखूंगा 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तो आ ही जाएगा, अरे यार अगर 7 नंबर आ जाएगा तो 2 नंबर गया कहां, कटा क्यों। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के इस वीडियो में दोस्तों 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध तो बताऊंगा ही, सबसे बड़ी बात कि 9 मार्क्स पूरा दिलाने का प्लान बताऊंगा, कितने पेज भरना होगा ये बताऊंगा, कितने पेज पे कितना मार्क्स मिलता है बताऊंगा, जिसपे कोई जल्दी टीचर ध्यान नहीं देता है। ये चीज स्टूडेंटों को पता नहीं होता है कि कितना पेज मुझे वहां लिखना है। ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा लिखने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के छूट भी जाते हैं। यानी लिमिटेशन पता होनी चाहिए मुझे कितना पेज लिखना है, क्योंकि हर पेज पे मार्क्स होता है दोस्तों, वो मैं बताऊंगा आपको। हेडिंग क्या क्या डाले तो ध्यान से समझिए, आज की इस वीडियो में दोस्तों यही सब होने वाला है कि आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध भी बता दूंगा, और सबसे बड़ी बात कि हर निबंध पे हेडिंग कैसे कैसे डालना है, किस तरह से। क्योंकि याद रखना दोस्तों, आपके बीच में जो इतना लंबा चौड़ा निबंध लिखोगे उसे नहीं पढ़ने जाएगा एग्जामिनर, उसके पास उतना टाइम नहीं है कि आपका पूरा निबंध पढ़े। वो सबसे बड़ी चीज आपकी लिखावट, आपका हेडिंग और आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपने कॉपी को, वो मायने रखता है। समझ आ रही मेरी बातें? अगर इतनी बात अगर आप समझ जाते हो तो समझ लो कि आपका 9 नंबर कोई रोक नहीं सकता, किसी कीमत पे आप 9 नंबर ला के दिखा दोगे दोस्तों निबंध में। समझ आई मेरी बातें? अगर आपको लिखने का सही फॉर्मेट पता है तो आपका मार्क्स नहीं कटता है। बहुत लोगों में आपने नोटिस किया होगा तैयारी भरपूर रहती है, वो लिख के भी सही आता है, फिर भी जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो देखता है कि मार्क्स तो बहुत कम आया है मेरा, मैंने तो सब सही लिखा था। फिर वो कोसने लगता है कि क्या कहते हैं, हो सकता है टीचर ऐसा ही चेक करके मेरे को मार्क्स दे दिया, खराब दे दिया, ये दे दिया, वो दिया। नहीं, लिखावट बड़ी मायने रखती है, हो सकता है वो फॉर्मेट सही से नहीं लिखा हो, इस वजह से मार्क्स कटा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको एक निबंध यहां पे दिखाऊंगा कि लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह लिखना चाहिए, हेडिंग कैसे डालना चाहिए। फिर उसके बाद अंत में आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताऊंगा, और बाकी उसे रटना नहीं है दोस्तों, जैसे बता रहा हूं वैसे समझते जाइएगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक निबंध मैंने लिया है आतंकवाद पे, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले निबंध में आपको क्या होता है कि देखिए, निबंध जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो 6 हेडिंग आपको लिखना पड़ेगा। कितना? 6 हेडिंग। क्यों दोस्तों? क्योंकि एक पेज में 2 हेडिंग होने चाहिए। कितने हेडिंग होने चाहिए? एक पेज में 2 हेडिंग। पहला वाला जो आप पेज लिखते हो तो सबसे पहले हेडिंग में आप देख सकते हो ऊपर में क्या लिखा, प्रस्तावना लिखा है। लिखा है कि नहीं? सबसे पहला कोई भी निबंध लिखोगे इंट्रोडक्शन जरूर लिखोगे। प्रस्तावना का मतलब कि जिसके ऊपर निबंध लिख रहे हो उसे छोटे शब्दों में पहले बताओ तुम। जैसे आप ऊपर में देख सकते हो प्रस्तावना में क्या लिखा, आतंकवाद पनपता कैसे है, ठीक है। अपने हिसाब से कुछ बना के लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो टैब में यहाँ पे आपको दिख रहा है वही सेम उतारे आप, यही गलती हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप जब निबंध लिखते हैं तो यहाँ पेपर में लिखा होता है कि अपने भाषा शैली में निबंध लिखिए, अपने भाषा शैली में, यानी आप अपने हिसाब से, लेकिन हेडिंग प्रॉपर डालिएगा। प्रस्तावना लिखने के बाद वहां पे कुछ अपने हिसाब से लिखेंगे, जैसे आतंकवाद का अभिप्राय है कि अतिवादी विचारधारा जो भय फैला करके अपनी बातें मनवाने का प्रयास करते हैं। समझ आ रही मेरी बातें? जो देश का अहित चाहते हैं। आतंकवाद है क्या? जो देश के खिलाफ सोचे, यही तो आतंकवाद है ना। जो राष्ट्र के खिलाफ सोचे, यही ना आतंकवाद है। तो अपने से बना करके लिख दोगे तो भी आपको मार्क्स भरपूर मिलेगा, बस हेडिंग सही लिखना होता है, ठीक है। अगला आता है कि जब प्रस्तावना में कुछ इस तरह से लिख लोगे आप, यहाँ पे बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक ना, ये पूरा नहीं लिखना है आपको, ठीक ना, मैं आपको एकदम विस्तार से समझा रहा हूं। लेकिन आप यहां से ऐसा लिखना होगा कि कम से कम आपका 3 पेज होना चाहिए। कितना? 3 पेज। एक पेज पे 3 नंबर, फिर एक पेज पे 3 नंबर, फिर एक पेज पे 3 नंबर मिलता है। ये बात दिमाग में रखिए। हेडिंग कैसे डालना सब कुछ बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। जैसे एक हेडिंग प्रस्तावना हो गया, पहला पेज जब लिखना शुरू करना तो उसमें ऊपर में हेडिंग डालना प्रस्तावना, और प्रस्तावना कम से कम क्या कहते हैं 5 से 6 लाइन, या कह लो आधा पेज, लगभग आधा पेज से थोड़ा कम लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अगला हेडिंग डाला तो उसी में हेडिंग डालना, ठीक है। जैसे अगला मैंने हेडिंग दिखाया यहाँ पे, भारत में आतंकवाद का उदय। उदय यानी समझ रहे हो ना, भारत में आतंकवाद पनपा कब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे भारत में इसका उदय सन 1967 ईस्वी में बंगाल के नक्सलवाद से हुआ, ठीक है। नक्सलवादी आंदोलन ने 1974 तक न जाने कितने जाने ली। नक्सलवाद के कहर को तब तक देश महसूस करता था। समझ आई मेरी बातें? तो इस तरह की चीजें जो हैं कि नक्सलवाद से ही शुरुआत होती है, ठीक है। याद रखना, जब नक्सलवादी जो लोग होते हैं वो देश के ही खिलाफ सोचते हैं। समझ आई मेरी बातें? यहाँ के लोग के खिलाफ ही सोचते हैं, वो आपका देश का हित नहीं चाहते, इसलिए शुरुआत यहां से करना। फिर जब ये हो जाए अपने मन से कुछ बना सना के जरूर लिखना, ठीक है। लेकिन हाँ ये हो कि सही रहना चाहिए, एकदम कुछ गलत मत कर देना, एकदम निफिक्र रहो निबंध को लेकर के। बहुत लोग डरते हैं कितना लंबा निबंध कैसे तैयार करें। अरे यार तैयार क्यों करोगे, थोड़ा सा उसका बस ओवरव्यू लो। समझ आ रही मेरी बात है? हेडिंग देखो और हेडिंग का ओवरव्यू लो कि उस हेडिंग का मतलब क्या है, वो कहना चाह रहा है। जब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक तीसरा हेडिंग आपको दिख रहा होगा। हाँ एक चीज और बता दो कि जब पहला पेज में 2 हेडिंग डाल लोगे तो लगभग तुम्हारा पहला पेज भरना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद तीसरा हेडिंग पहले पेज में कभी मत डालना, ठीक है। जब दूसरा पेज पलटना
तो दूसरे पेज में 3 हेडिंग यूज करना है। कितना? 3 हेडिंग, यानी एक पेज में 3 हेडिंग का जवाब देने की कोशिश करना है। पहला हेडिंग फिर लिखना है उसका, दूसरा हेडिंग फिर लिखना उसका, फिर तीसरा हेडिंग फिर लिखना, उस पे 3 नंबर मिलेगा तुम्हें। ठीक है, कितना हो गया? 6 नंबर। फिर अगला पेज जब पलटोगे लास्ट वाले पेज में फिर 2 हेडिंग लिखना है। कितना? 2 हेडिंग। समझ आ रही मेरी बातें? क्या करना है ध्यान से सुनते जाना। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हो भारत में आतंकवाद वर्तमान परिदृश्य, यानी वर्तमान समय भारत का आतंकवाद के भारत पर आतंकवाद का किस तरह का कहर है, ये सारी चीजों के ऊपर है। तो आप अपने हिसाब से इसको बना के लिख सकते हो। पैराग्राफ आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है ना, लेकिन आप उतना नहीं लिखोगे, अपने हिसाब से बना के लिखना। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है अगला हेडिंग, विश्व में आतंकवाद का स्वरूप। जैसे हेडिंग बड़ा मैटर करता है, ठीक ना, हेडिंग पर ध्यान रखना। जो मैं 5 निबंध बताऊंगा उसका हेडिंग प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना और थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेना। ठीक ना, निबंध में बहुत समय नहीं लगता। मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ, जिस प्लानिंग के साथ देते हो, जैसे जैसे मैं टेक्निक बता रहा हूँ, तो गारंटी के साथ कहता हूँ निबंध का डर आपका खत्म हो जाएगा। एकदम कह लीजिए कि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? अब यहां तक आपको समझ आ गया। फिर जब इस तरह से आता है तो आप अपना हेडिंग डालकर जो लास्ट पेज आएगा उसमें फिर क्या कहते हैं, समाधान भी आपको लिखना पड़ता है। समझ आई मेरी बातें? अब मैं आपको जो बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि पहला जो पेज आएगा, पहले पेज में क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना। ठीक है, फिर अपना इसका कुछ लिख देंगे। फिर यहाँ पे दूसरा हेडिंग डालेंगे जिसपे निबंध लिखे, फिर ये लिख देंगे पेज भर गया। इस पे 3 नंबर है आपका। कितना? 3 नंबर। फिर दूसरा पेज आएगा, दूसरे पेज पे आप 1 2 3 कम से कम हेडिंग कवर करना। कितना? एक हेडिंग में कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखना। फिर दूसरे हेडिंग में 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन लिखना। तीसरे हेडिंग में 1 2 3 4 लाइन लिखना। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से लिखना। कितना हो गया? 2 पेज। ये हो गया आपका 3 मार्क्स। फिर से फिर आती है बारी कितना, अगले पेज की। तो अगले पेज में क्या होगा, देखो 2 हेडिंग यूज करना या ज्यादा से ज्यादा 1 हेडिंग यूज करना और एक समाधान हर बार रहेगा, कंक्लूजन हमेशा रहेगा, समाधान हर बार रहेगा। तो इस तरह से निबंध लिखा जाता है। सबसे बड़ी निबंध की पॉइंट क्या है समझो। निबंध में 2 ऐसे शब्द हैं जो कभी नहीं हटेगा। कोई भी निबंध लिखो, पहला प्रस्तावना नहीं हटेगा, हर बार शुरुआत प्रस्तावना से करोगे और अंत हमेशा समाधान से करोगे। अंत हमेशा समाधान यानी कंक्लूजन से करोगे। समझ आ रही मेरी बातें? अब 2 हेडिंग तो तुम्हें खुद ही पता चल गया, ठीक है ना। अब तुम 5 निबंध वहां पे 4-5 निबंध एग्जाम में पूछा जाएगा, 5 निबंध करीबन। अब उसमें से ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ऐसी टॉपिक है जिसपे तुम्हारी पकड़ नहीं है, 100% होगी। तो जिसपे पकड़ है उस पे क्या करना, ये दोनों तो हो ही गया। अब यहाँ पे लगभग बीच में कम से कम तुम्हें 4 हेडिंग यूज करना पड़ेगा। कितना? 3 से 4 हेडिंग। अब 3 से 4 हेडिंग उसी में से अपने हिसाब से सोच लेना। बात समझ में आ रही है? ये नहीं है कि बुक का जो हेडिंग है वही अपने हिसाब से हम वही एकदम जाकर के हूबहू छापेंगे तब जाके मेरा सही होगा, तब मार्क्स देगा। नहीं, आप अपने हिसाब से भी हेडिंग बना सकते हो। छोटा सा ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के या ब्लैक मार्कर से हेडिंग डाल के फिर अपना आंसर लिखना, सॉरी अपना ब्लू पेन से लिखना शुरू कर देना उसके बारे में। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से अगर आप निबंध लिखते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका बेहतर मार्क्स मिलेगा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, प्रेजेंटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आई मेरी बातें? प्रेजेंट किस तरह कर रहे हो ये बहुत ही मायने रखता है। अगर आप तुम बहुत लोग क्या करते हैं पता है, निबंध लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग वेडिंग कुछ नहीं टाइम धर 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 लिखना शुरू कर देंगे। 9 नंबर का है, 4 नंबर 5 नंबर देके निपटा देगा, 4 नंबर चला गया, उसको हवा भी नहीं लगा। ये होता है, खेल होता है दोस्त। टॉपर कैसे टॉप करते हैं, क्योंकि उन्हें प्लान पता होता है, स्ट्रेटजी पता होता है। बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जितना टॉपर मेहनत कर रहा है उतना वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन वो नहीं ला पाएगा क्योंकि उसके पास प्रॉपर प्लान नहीं पता है, और टॉपर को प्लानिंग पता है। समझ आया मेरी बातें? ये बहुत ज्यादा अलग करती है एक दूसरे को। इसलिए सोच टॉपर वाली रखोगे तो ऑटोमेटिक आपका बेहतर मार्क्स आएगा ही। आगे बढ़ते हैं कि यहां तक समझ आ गया। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हेडिंग लगाना सिखा दिए, कितना पेज भरना है सिखा दिए, 9 मार्क्स कैसे लाना है ये सिखा दिए। अब बात कर लेते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध की। तो जल्दी से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध की, मजा आ जाएगा दोस्तों, इसे तैयार कर लीजिएगा। मेरा प्रिय खेल, ठीक है, जो प्रिय खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कितना है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपका प्रिय खेल होगा उसके बारे में आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। अगला आतंकवाद की समस्या पे लिखा है, आतंकवाद की समस्या बता ही दिया मैंने, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण और उपाय, ठीक ना, याद रखना पर्यावरण पर जरूर आप तैयार कर लेना, ठीक है। फिर बढ़ती जनसंख्या इस बार आ सकता है दोस्तों, जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है कोरोना के बाद से, ठीक है ना। महंगाई की समस्या के कारण और निवारण, ये भी देख लेना। आप गारंटी के साथ निश्चिंत होकर के एकदम रिलैक्स होकर के एकदम सो जाना तैयार करने के बाद। इसके बाद निबंध की चिंता ही दूर। समझ आई मेरी बात है? इसके बाद निबंध का टेंशन लेना छोड़ दो दोस्तों। गारंटी के साथ आपका फंसेगा, आएगा, बेहतर तरीके से मार्क्स लेकर के आओगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। बस जितना बता रहा हूं उतना उसी हिसाब से तैयार करना,
तो उम्मीद करता हूं जितनी भी चीजें बताई है उसे जल्दी से जल्दी फॉलो करके 1 घंटे के अंदर आप खत्म करेंगे। समय कम है दोस्तों। इसी तरह का बेहतरीन वीडियो फिर से आएगा, दोबारा आएगा, जरूर आएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर सब्जेक्ट की तैयारी एक बेहतरीन तरीके से हो सके और अब की बार 90 पार। हर हर महादेव।